तो आज के इस लेक्चर में हम असाइन परमिशन टू राउट को शो कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हमें रिलेशनशिप क्रिएट करनी होगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम में स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं अपने परमिशन टू राउट मॉडल के अंदर, मीन्स परमिशन राउट मॉडल के अंदर, जो कि मिलेगा ऐप मॉडल्स एंड परमिशन राउट। तो यहाँ पर हम जो है रिलेशनशिप यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है परमिशन आईडी और जो आपकी परमिशन टेबल है उसमें आईडी मैच करती है, मीन्स फॉरेन की बनी हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप ऐड कर देते हैं लाइक पब्लिक फंक्शन एंड यहाँ पर हम जो है कुछ भी नेम रखते हैं, जैसे मैंने रख लिया परमिशन, और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे एंड यहाँ पर हम यूज करेंगे $this। अब देखिए आपको पता है ये बिलोंग करती है अपने किसको, परमिशन को। तो यहाँ पर हम बिलोंग्स टू यूज कर सकते हैं। बिलोंग्स टू किसको बिलोंग्स कर बेसिकली किसको बिलोंग करती है यहाँ पर आपके परमिशन मॉडल को। तो परमिशन कॉलन कॉलन क्लास। तो यहाँ पर अब आपको पर्टिकुलर आईडी और वो बेसिकली लोकल आईडी एंड फॉरेन आईडी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जस्ट हमने ये रिलेशनशिप क्रिएट की है। अब हम चलते हैं अपने मेथड के अंदर, सॉरी HTTP कंट्रोलर्स एंड परमिशन कंट्रोलर। यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं। सबसे नीचे आने के बाद जहाँ पर हमारा डैशबोर्ड लोड हो रहा था यहाँ पर, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर जो है हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या हुआ था कि सपोज करके चलिए, जैसे अभी मैं जाता हूँ अपने रोल्स एंड परमिशन डेटाबेस के अंदर, अगर यहाँ पर देखता हूँ मैं परमिशन राउटर टेबल के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, ये वाली जो परमिशन है या आप राउटर को भी या आप राउटर को देख सकते हो या परमिशन को देख सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर मैं यहाँ पर जो है, जैसे मान के चलो मैनेज परमिशन किसको असाइन है, जैसे मैनेज परमिशन वाली जो परमिशन आईडी है, जैसे अगर मैं परमिशन टेबल के अंदर जाता हूँ तो इस मैनेज परमिशन की आईडी क्या है, 6। तो 6 ऑलरेडी असाइन है मैनेज परमिशन को। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये जो परमिशन है वो मल्टीपल राउट्स को एक्सेसिबल हो, मींस एक परमिशन आपके एक राउट पर लगी होगी, मतलब जितने आपके यहाँ पर राउट्स होंगे उतनी परमिशंस आपकी क्रिएटेड होंगी। जैसे आपका मैनेज रोल हो गया तो इसका एक अलग परमिशन बना होगा, क्रिएट रोल, ये परमिशंस अलग बनी होंगी। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, हमारा जो कॉम्बिनेशन बनता है वो ये बनता है कि एक परमिशन एक राउट को ही असाइन होगी और एक राउट ही एक परमिशन को असाइन होगा। तो यहाँ पर हमने जो है लास्ट लेक्चर में क्या क्या हुआ था, हमने एक चेक लगा दिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर हमने क्या चेक लगाया था, परमिशन राउट, जैसे सपोज करके चलिए अभी ये जो मैनेज परमिशन जो है ऑलरेडी मैंने किसी को असाइन करी हुई है, अगर मैं किसी और को असाइन करूंगा तो ये असाइन हो जाएगी, बट ये सेम राउट को नहीं असाइन होगी, ये सिंपल इसको नहीं असाइन होगी, बाकी अनदर राउट्स को असाइन हो जाएगी। तो यहाँ से जो है ये मैं चेक लगा हटाना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर राउटर का चेक लगाया था वो मेरे को हटाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर ये चेक करेगा कि ये वाली परमिशन राउट के अंदर अगर ये परमिशन आईडी एग्जिस्ट करती है तो मतलब ये परमिशन किसी को ऑलरेडी असाइंड है। तो यहाँ पर हम जो मैसेज डाल सकते हैं, परमिशन इज ऑलरेडी असाइंड। तो यहाँ पर हम ये मैसेज डाल सकते हैं। अब क्या होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मैं मैनेज परमिशन को अगर किसी और को असाइन करना चाहूँगा तो नहीं असाइन होने देगा। तो परमिशन इज ऑलरेडी असाइंड। तो यहाँ पर इस तरीके से ये बेसिकली वर्किंग होगी। तो मैं बात कर रहा था, यहाँ से हम आते हैं तो यहाँ पर क्या किया हुआ था, परमिशंस, ये बेसिकली ये जा रहा है। अब हमें परमिशन राउट चाहिए, तो परमिशन राउट मॉडल यहाँ पर बेसिकली हमें सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ परमिशन रूल, आई थिंक यहाँ पर इम्पोर्टेड है तो सही। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ परमिशन राउट कॉलन कॉलन, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा विद में हमारा जो रिलेशनशिप है वो ये है हमारा परमिशन। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं परमिशन और यहाँ पर हम गेट कर लेंगे सारी परमिशन राउट। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक वेरिएबल बना लिया लाइक राउटर परमिशंस करके, या राउटर परमिशन, और इसको हम अपने व्यू पर रेंडर करवा देते हैं। अब हमें बारी है इसको शो कराने की, तो यहाँ पर आते हैं रिसोर्सेज व्यूज एंड असाइन परमिशन रोल की जो टेबल थी वो हम कॉपी कर लेंगे और राउट के अंदर डाल देंगे। तो परमिशन रोल के अंदर से मैं जस्ट टेबल को कॉपी कर लेता हूँ, टेबल डेटा को यहाँ से मैंने ये कॉपी किया और यहाँ से मैंने टेबल कॉपी करके इसमें डाल देता हूँ।
तो यहाँ पर मैंने बटन के नीचे जस्ट पेस्ट कर दिया। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ ये TD वगैरह जो भी अभी हम न्यू तरीके से बेसिकली वर्क करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको भी हटा देता हूँ, इतना रहने देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे को क्या क्या चाहिए, सीरियल नंबर चाहिए होगा तो परमिशन मेरे को मिल जाएगी, एंड आपको चाहिए होगा राउटर नेम। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ राउट नेम करके, एंड एक्शन बटन रहेंगे आपके, एंड यहाँ पर जो आपका आएगा वेरिएबल नेम इज राउटर परमिशन, या राउटर परमिशंस कर सकते हो क्योंकि इसमें काफ़ी सारी राउटर परमिशंस हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने फॉर ईच लूप में चलाया राउटर परमिशंस, परमिशन नाम का वेरिएबल यहाँ पर बना हुआ है, और ये आपका x प्लस प्लस होता रहेगा। एंड यहाँ पर TD के अंदर मेरे को सबसे पहले क्या कराना होगा, परमिशन का नेम। तो यहाँ पर डॉलर परमिशन, एंड मेरा जो रिलेशनशिप में डेटा आ रहा है, अगर मैं जस्ट इसको प्रिंट कराता हूँ तो अभी आपको कुछ इस तरीके से शो होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर जिस तो मेरे परमिशन के अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली उसका नेम भी आ रहा है परमिशन का, ये तो बेसिकली राउटर था। एंड यहाँ पर अगर आप देखो ये आ रहा परमिशन का डेटा, ये जो परमिशन का डेटा ये आपको आ रहा है। तो परमिशन की है इसके अंदर, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर परमिशन और उसका हम नेम यूज़ कर लेंगे, सिंपल है। एंड एक और हम TD क्रिएट करेंगे, और TD यहाँ पर आएगा आपका राउटर का नेम। तो यहाँ पर हम जस्ट लिखेंगे डॉलर परमिशन एंड राउटर, तो आपका राउटर भी शो हो जाएगा यहाँ पर। तो देख सकते हो आपका राउटर आ रहा है एंड मैनेज परमिशन आ रहा है। बाकी एक्शन बटन यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, जैसे लाइक सॉरी TD बटन एक आपका हो गया एडिट का, क्लास हम दे देते हैं यहाँ पर BTN प्राइमरी, और एक होगी हमारी डेंचर जो कि होगा हमारा डिलीट। तो अभी प्रॉपर है। अब जैसे मैं एक और ऐड कर लेता हूँ, जैसे मान के चलिए मैंने डिलीट यूज़र, हालांकि ये डिलीट यूज़र किसी को बेसिकली यहाँ पर अभी क्रिएट नहीं की है ऐसा कोई राउट, जस्ट मैं असाइन कर देता हूँ असाइन परमिशन राउट को, जस्ट मैंने टेस्टिंग करने के लिए। तो अभी यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखते हो डिलीट यूज़र इसको असाइन हो चुका है। अगर मैं इस डिलीट यूज़र को अगर दोबारा इस सेम को असाइन करूँ या किसी और को असाइन करूँ तो नहीं होने देगा। तो परमिशन इज ऑलरेडी असाइन, तो ये सही है, प्रॉपर है। तो अभी ये प्रॉपर डेटा शो हो पा रहा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हमें एडिट पर वर्क करना है, कैसे हमें डिलीट पर वर्क करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।